हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से त्रिकोणमिति का अगला वीडियो लेकर आ चुका हूँ। पिछले क्लास में हम लोग उदाहरण को सोल्व किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 8.1 प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एक नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बन जाना चाहिए। क्या दिया है? कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज ले लो जिसका कोण भी समकोण बना दो। ए बी सी जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। और कह रहा है ए बी बराबर 24 डिग्री 24 सेंटीमीटर सब दिया हुआ है। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी कौन सा यही ना है, ये 24 सेंटीमीटर दिया है। BC कौन सा यही ना 7 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या AC नहीं निकल जाएगा? समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा और AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करोगे तो हमको लगता है 576 आएगा शायद। हाँ, यही आना चाहिए, प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर शायद 576 ही आता है। देख लो, 4 चौका 16 के 6 हाथ लगा, 1 4 गुना 8 1 9 2 चौका 8 2 दूनी 4 6 के 6 8 9 7 576 बोले ना, 576 आता है। ठीक है, प्लस 7 7 49 ये हो जाएगा। 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 के 2 और 5 1 6 625 शायद 25 25 का होता है ना। 25 25 वो 625 देख ना लो। 25 25 5 25 5 दूनी 10 2 12 2 5 10 2 4 1 5 5 के 5 2 के 2 625 ही होता है। ठीक है, तो 625 का जब तुम स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बनेगा? 25 ही ना बनेगा। AC निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है साइन A cos A का मान बताइए। एक नंबर में चलो साइन A का मान बताने जा रहे हैं। साइन A कोण A के लिए बात कर रहा है, इस कोण के लिए। तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। ये हमको 25 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो इसके लिए साइन लेंगे तो लंब बटा कर्ण यानी BC बटा AC, यानी कहें तो BC 7/25। चलो इसी में पूछ रहा है cos A का मान बताइए। cos A का तो cos A के लिए जाएंगे तो A के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। ठीक है, तो cos A आधार बटे कर्ण यानी AB बटा AC। ठीक है, AB कितना है दोस्त? AB 24 है दोस्त। AC कितना है? 25 है। 24/25 एक नंबर सोल्व हो गया। ठीक है, 2 नंबर देखो, ये सब हम बना दे रहे हैं, आप जानते हैं, आप बना चुके होंगे। बहुत आसान है, फिर भी बना देते हैं किसी बच्चा को कोई दिक्कत हो, क्योंकि सामने रहने पर ये तो क्लियर आता है ना कौन सा क्वेश्चन बना है नहीं बना है। अगर आप लोग सामने नहीं है तो यही दिक्कत होता है। आप लोग फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी नहीं बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सब बना है नहीं बना है। साइन C, अब इस कोण के लिए बात करने जा रहे हैं, इस कोण के लिए। ठीक है, तो इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। ठीक है, तो साइन लेंगे तो लंब बटा कर्ण, तो इस कोण के लिए लंब ये यानी AB बटा AC। AB कितना है दोस्त? AB 24 है। AC कितना है? 25 है। अब cos C बताना, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर है। अब बताना है cos C। इस कोण के लिए आधार ये, लंब कर्ण ये, तो आधार बटे कर्ण यानी BC बटा AC। अच्छा, यानी 7/25। 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। लिखना चाहेंगे तो वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हैं। अब हम आगे 2 नंबर पे बढ़ते हैं। ठीक है, आकृति दिया हुआ है। देखो कुछ ऐसा, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका कुछ आकृति ऐसे दिया हुआ है PQR, जिसमें ये बोला है 12 सेंटीमीटर है, ये बोला है 13 सेंटीमीटर है,
आप कौन की क्यू के बारे में बोला है, समकोण है, ठीक है। कह रहा है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री, ठीक है, कोण Q बराबर 90 डिग्री और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। देखो ना, PQ बता है, PR बता है, QR नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं सर। कौन सा पाइथागोरस प्रमेय मारो ना दोस्त। QR के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या जाएगा, QR बराबर होगा रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। हाँ सर ठीक तो है, कहाँ कोई दिक्कत है। चलिए अब मान पुटअप कीजिए ना दोस्त। PR का मान डालोगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस PQ का मान कितना है, PQ 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का होता है शायद 169 होता है, 12 का 144 होता है, करके देख लीजिएगा। हाँ यही आएगा। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25। 25 का स्क्वायर रूट लोगे क्या बनेगा दोस्त, 5 बनेगा ना। यानी PQ पता चल गया, PR पता चल गया, QR भी पता चल गया, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है तो इसीलिए लिखेंगे, क्या पूछा है, tan P माइनस tan P माइनस cot R, ठीक है, tan P माइनस cot R यही पूछा है, ठीक है। tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, ठीक है दोस्त। 1 मिनट वीडियो, चलिए ठीक है, थोड़ा रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो गया था। चलिए देखिए, tan P माइनस cot R का मान हमें बताना है। तो चलो दोस्त, कोण P के लिए हम बात करने जाएंगे, tan के लिए कोण P के लिए बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कोण P के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्व, ठीक है। कर्व तो फिक्स है, लंब आधार। tan P के बात करने जाएंगे तो ये होता है लंब बटे आधार, यानी QR बटा PQ, QR बटा PQ माइनस cot R। R के लिए cot लेने जाएंगे, आधार बटे लंब होता है। इसके लिए लंब ये आधार, तो इसका मान होगा QR अब बटा PQ। ये तो सीधे 0 आ गया दोस्त। क्वेश्चन ठीक है ना। tan P माइनस cot R, tan PQR, tan P, इसके लिए P लिए हैं तो लंब बटे आधार, QR बटा PQ, सही है। और इसके लिए cot लेंगे तो QR बटा PQ। ये तो 0 हो गया ना, 0 हो गया, कैंसिल, 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब आगे बढ़े, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर पे चलते हैं। इसका मान 0 आ जाएगा, देखो ना सेम चीज है, दोनों कट गया ना, 0 हो गया, मान डालने की जरूरत नहीं है। चलो 3 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा तेज चल रहा है दोस्त, क्योंकि A to Z क्वेश्चन कराना है, तो उतना आराम से कराएंगे तो पता चलेगा कछुआवा का हाई हो जाएगा, रेंगते रह जाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा, आगना है बहुत तेज। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, साइन A का मान दिया हुआ है, साइन A बराबर दिया है आपको, साइन A बराबर 3/4। तो cos A और tan A का मान बताना है। क्या करेंगे दोस्त, हम ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं कि sin A का मान दिया रहे और कहे tan A cos A का मान बताइए, तो हम क्या करेंगे, क्या अंतरिकोणमितीय अनुपात भी निकाल सकते हैं। याद आ रहा है, K मानेंगे, K मान के लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो sin A बराबर होता है, मान लो अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, A के बारे में बात करें, A को लेके चलेंगे, इसके लिए ये हुआ PBH आया ना। तो ये हो जाएगा P/H बराबर 3/4 बराबर K। याद आया है? इसीलिए P बराबर 3K और H बराबर 4K आया ना। याद है ना कैसे किए थे, ये शुरुआत में बताए थे कैसे किए थे। H को उधर फेंके थे, 3 को इधर लाए थे, तो इसीलिए 2 अनुपात को बराबर किए थे। याद आ रहा है ना, उस पर नहीं जाएंगे।
तो पी एच पता चल गया, पी और एच पता चल गया, बी नहीं निकाल सकते हैं, तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना है दोस्त, एच का मान है 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर, और माइनस पी का मान कितना है 3k स्क्वायर। ये नहीं हो जाएगा 16k स्क्वायर और माइनस 9k स्क्वायर। ठीक है, तो 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर। 7k स्क्वायर का रूट अंडर हटाओगे तो रूट 7k के परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट खत्म होगा 7 का नहीं खत्म हो जाएगा रूट 7k। ठीक है, 3/4 पी एच तो पता चल गया 4 चौका 16 3k 9। ठीक है, चलिए अब करें cos a का मान लिखिए, cos a का, तो cos a बराबर क्या होगा आधार बटे कर्म b बटा h। b का मान कितना आया है, b का मान आया रूट 7k, रूट 7k। h का मान कितना है, h का मान देखो यहाँ h का मान है 4k, 4k, k कैंसिल बराबर रूट 7/4। tan a का मान देखो, tan a का मान देखो, tan a बराबर होता है p/b लंब बटे आधार। p का मान कितना है, p का मान 3 क्या है, b का मान कितना है रूट 7 क्या है, k कैंसिल 3/7। नोट कर लीजिए, स्टॉप करो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर पे चलते हैं, 4 नंबर पर चलते हैं। चार पे चलते हैं। 4 क्या कर रहा है देखो, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान क्या दिया है, क्या दिया है 15 cot a बराबर 8, ठीक सॉरी 18 लिखिए, 8 दिया है, 8 दिया है, 8 दिया है। ठीक है, 15 cot a बराबर 8, तो क्या लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। 15 को दाहिने साइड फेंके, इधर गुना में उधर भाग में जाएगा, कहने का मतलब अंश में हर में जाएगा। चलो cot a के बारे में बात करने जाओगे तो cot किसके लिए आता है, आधार बटे लंब के लिए आता है, आधार के लिए b है और लंब के लिए p बराबर 8/15 बराबर k माना है, तो b बराबर 8k और p बराबर 15k। आया समझ में, और p बराबर 15k, तो इसीलिए h नहीं निकल जाएगा, h क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान कितना है दोस्त, p का मान 15k स्क्वायर है, 15k स्क्वायर प्लस b का मान है 8k स्क्वायर। ठीक है, 15 का हो जाएगा 225k स्क्वायर प्लस 8 64k स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त, 225 64 हमको लगता है 269 होता है ना, हाँ हाँ होता है दोस्त, 289 देखो ना, 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर है। याद आ रहा है ना, यहाँ पर हम कुछ कल बताए थे एक्स वाई का अगर स्क्वायर रूट है तो अलग अलग टूटता है, एक्स गुने रूट वाई, तो यहाँ भी 289 का अलग होगा और के स्क्वायर का अलग होगा। ठीक है, 289 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 17, 17 17 और 289, ये हो जाएगा 17 के का के। 17 के मान आया हमारा h का मान कितना है 17 के आया। बेसिक चीज ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं। 17 के आया h का मान। अब चलो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है sin a और sec a का मान बताइए। ठीक है, तो sin a का बात करने जा रहे हैं, तो sin a कोण a के लिए डिफाइंड करवे किया, नियुन कोण a के लिए, नियुन कोण a के लिए sin पूछ रहा है, तो sin a बराबर क्या होगा p/h। p का मान कितना है दोस्त, p का मान देखो, p का मान 15 के है, 15 के। h का मान कितना निकला है, h का मान निकला है 17 के, 17 के कैंसिल बराबर 15/17। ठीक है, और उसके बाद क्या पूछा है sin sec a पूछा है, ये भी कोण a के लिए पूछा है,
हम जितना ये डिफाइन किए हैं न्यून कोण ए के लिए ही किए हैं, न्यून कोण ए के लिए बी और पी रखे हुए हैं, ठीक है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक कॉस का उल्टा h बाई पी होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है सेक। तुम लोग का एक हिंट्स भी बताया था याद करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को, तीन याद रखना, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, इस तीनों का उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा कॉट है, ठीक है। जैसे साइन लंब बटा कॉट होता है तो कोसेक कॉट बटे लंब होगा, कॉस आधार बटे कॉट होता है तो सेक कॉट बटे आधार होगा, कॉट लंब टैन लंब बटे आधार होता है तो कॉट आधार बटे लंब होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। h बाई बी, h बाई बी, h कितना निकाले दोस्त, 17 के, b कितना है दोस्त 8 के, k कैंसिल इक्वल टू 17 बटे 8, सोल्व हो गया। नोट करना है, वीडियो स्टॉप करो, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर के लिए चलते हैं, 5 नंबर के लिए चलते हैं, 5 नंबर। हाँ 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर, हाँ 5 देखो क्या दिया है, सेक थीटा का मान दिया हुआ है, सेक थीटा का मान क्या दिया हुआ है 13/12 दिया है, 13/12 दिया हुआ है। कह रहा है अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, किसके लिए, थीटा के लिए, ठीक है। तो अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी निकालिए। 5 जो बता है सेक दिया है, सेक के लिए क्या था दोस्त, बोलो, सेक कॉस का उल्टा होता है h बाई बी आता है, हाँ 13/12 बराबर के माना, अच्छा अच्छा सही तो कह रहे हैं, h बराबर हो जाएगा, इसीलिए h बराबर होगा 13 के और b बराबर होगा 12 के, b बराबर 12 के। अच्छा h भी पता है, p नहीं निकाल सकते, हाँ सर निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से, क्या निकालेंगे, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, p बराबर h का मान कितना आया 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, चलो लिख देते हैं, माइनस b का स्क्वायर 12, यहाँ के लगाओ ना, 12 के स्क्वायर है ना, h और b का मान पुटअप कर दिए, पुटअप के 13 के स्क्वायर का होता है 169 के स्क्वायर, ठीक है। 169 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर का होगा 144 के स्क्वायर, ठीक है। 169 में से 44 जाएगा 25 के स्क्वायर, ठीक है। 25 के का स्क्वायर रूट होगा 5 के। अच्छा h p पता चल गया ना, h b p तीनों भुजा पता चल गया ना। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, ठीक है। चलो साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन से। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई h होता है। p का मान कितना है दोस्त, p का मान आया है 5 के, p का मान कितना आया है 5 के, h का मान कितना है 13 के, कैंसिल, तो मान आया 5/13। चलो साइन के बाद cos का काम करने जाना है, cos थीटा बराबर होता है b बाई h। b का मान कितना है दोस्त, b का मान कितना है, b का मान 12 के है, h का मान 5 के है, 12 के अब बटा 5 के, ठीक है। के कैंसिल, मान आया 12/5। चलो tan का देखने जाते हैं, tan थीटा बराबर होता है p बाई b, tan थीटा बराबर होता है p बाई b। p का मान कितना है दोस्त, p का मान कितना है 5 के है, b का मान कितना है 12 के है, 5 के बटा 12, 5 के बटा 12 के, कैंसिल 5/12, b बाई h, कहीं तो हम गलती कर रहे हैं दोस्त, b बाई h, b का मान 12 के, h का मान, अरे यहाँ 13 के ना नहीं कर रहे हैं, कहीं तो गलती कर रहे हैं दोस्त, 13 के 12/13। चलो ठीक है, कैसे समझ में आ गया ये, हम तो यहाँ समझ में आ गया है, 12/5 है, 5/12 है, ठीक है। दोनों व्युत्क्रमानुपाती थोड़ा ही हो सकता है, कॉस्ट है, कॉस का व्युत्क्रमानुपाती सेक होता है, tan का व्युत्क्रमानुपाती कॉट होता है, इसीलिए हमको थोड़ा दिमाग काम कर गया है, तो गलत जा रहा है। हाँ कहाँ तक पहुंचे, साइन कॉस tan चलेगा, कोसेक के बारे में बात करने चलते हैं दोस्त। कोसेक थीटा बराबर होता है h बाई पी, h का मान कितना है दोस्त, h का मान 13 के है और p का मान कितना है, p का मान 5 के है, 13 के बटा 5 के है ना, के कैंसिल, मान आया 13/5। देखो ना
साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। 5/13 है तो 13/5 है, दूसरा का उल्टा है कि नहीं। चलो कोसेक के बाद सेक पे जाएंगे। नहीं सर, सेक का तो मान दिया हुआ है ना, सेक ही तो दिया था, सेक नहीं निकालेंगे। इसके बाद किस पे जाएंगे, कॉट पे जाएंगे। कॉट थीटा बराबर होता है आपको b बाई p। b का मान कितना है दोस्त, b का मान 12 के है, p का मान कितना है, p का मान 5 के है। 12 के बटा 5 के कैंसिल, 12 बटे सॉल्व हो गया। नोट कीजिए, वीडियो स्टॉप करके उसके बाद 6 नंबर पे चलते हैं। आज तो खत्म कर देना है ना पूरा ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ा जाए। 5 नंबर के बाद 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर है ना, 6 नंबर। चलिए हाँ, अब ना हुआ बात, याद करो ये हम आपको उदाहरण 2 जो बताए थे ना, सेम क्वेश्चन है उदाहरण 2 का 6 नंबर, ठीक है। हाँ उसी तरह बनेगा, समरूपता सिद्ध कर देंगे, समरूपता सिद्ध हो जाएगा, दोनों पर बराबर बात करता हूँ। चलो 6 नंबर देखो। 6 नंबर में 2 त्रिभुज मान, ठीक है, जिस 2 न्यून कोण दिया हुआ है, कोण 8। ऐसा करते हैं, पहले हमको त्रिभुज बना लेते हैं। 6 नंबर का एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, ए पी जिसका कोण क्यू समकोण। ए न्यून कोण एक बना लेते हैं हम, हटा के शॉर्ट ले जाता है, दिक्कत हो जाता है लो। और एक का कोण बी न्यून कोण बनाना है, ठीक है। बी मान लो, ए मान लो और सी मान लो। ए बी बी सी डी मान लो ना। अब लिखने जा रहे हैं, ठीक है। कर है कौन न्यून को cos A और दिखाइए, ठीक है। चलो मान लेते हैं, मान लिया, क्या लिखे थे, मान लिया समकोण त्रिभुज एपीक्यू और बीसीडी में, ठीक है। बीसीडी में क्या दिया है दोस्त, cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, यही ना सिद्ध करना। हाँ ये सिद्ध करना। क्या दिक्कत है, उदाहरण 2 बताए थे, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, इसको लेके चलिए आगे चलते हैं दोस्त। चूंकि लिखेंगे cos A बराबर क्या होगा, cos A बराबर होगा PQ बटा QA, सॉरी cos आधार बटे करना, A के लिए आधार ये करनी है, QA बटा PA, QA बटा PA, ठीक है। और cos B का मान निकालें, और cos B बराबर जाओगे तो इसके लिए B के लिए आधार ये करनी है,
सी बी बटा डी बी। ठीक है, तो दिया है, लिखेंगे दिया है cos ए बराबर cos बी, तो cos ए का मान कितना आया क्यू ए। क्यू ए नहीं कर, थोड़ा सजा के लिखो ना, थोड़ा सजा के लिखो, थोड़ा हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, सजा के लिखो, सजा के लिखो, सजा के लिखते हैं हम ए क्यू लिखते हैं, क्यू ना लिख के ए क्यू, ए क्यू अब बट्टा पी ए, ए पी लिखो, पूछो ए पी। इसी प्रकार cos बी का लिखने जाएंगे तो cos बी के लिए लिखेंगे बी सी। ठीक है, बी सी, और यहाँ पर त्रिभुज का नाम दिया ए क्यू पी, नाम दिया ए क्यू, ए क्यू। ठीक है, हाँ अब सही, ए क्यू पी। अब देखो cos बी के लिए लिखने जाएंगे तो cos बी का हो जाएगा बी सी अब बटा बी डी। ठीक है, अब दिया हुआ है हमको कि दोनों ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोण ए के लिए और कोण बी के लिए दोनों क्या है बराबर है। हम क्या करेंगे, मान पुटअप करेंगे दोस्त। cos ए का मान कितना है ए क्यू बटा ए पी बराबर बी सी बटा बी। अच्छा, याद कुछ करो ना दोस्त, क्या किए थे, इसको उधर फेंके थे, उसको इधर फेंके थे, क्यों फेंके थे, क्योंकि हमको समरूपता सिद्ध करना है। तो समरूपता में कैसे सिद्ध करेंगे, हम साइड साइड समरूपता सिद्ध करेंगे। कैसे वो होगा कि किसी एक त्रिभुज की सारे भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज के सारे भुजाओं के समानुपाती है, तथा कहने का मतलब एक ही अनुपात में तो त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है, उसी पे ले चल रहे हैं। तो देखो एपी को उधर फेंको, बीसी को इधर लाते। एपी हर में है, इधर दाहिने साइड जाएगा तो अंश बनेगा, बीसी अंश में है, बाया साइड आएगा तो हर बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा ए क्यू बटा बी सी बराबर ए पी बटा बी डी। ठीक है, अब बराबर के माना, के माना। अब देखो ना, इस त्रिभुज का ए क्यू बटा इस त्रिभुज का बी सी, ये वाला भुजा, इस त्रिभुज का ए पी कौन, इस त्रिभुज का बी डी आया। तो हर भुजा इस भुजा के अनुपात और इस भुजा का अनुपात आपस में बराबर है। अगर हम दिखा दें ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का भी अनुपात, ये दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, बस काम बन गया। समझ रहे हैं ना, समरूपता में वही होता है, समानुपाती सिद्ध करना, सभी भुजाएं समानुपाती हो जाए, कहने का मतलब एक ही अनुपात में हो। चलो के मान लिए, तो जब यहाँ पर हम के माने दोस्त के, तो ए क्यू बराबर क्या होगा, अब बोले तो तीन अनुपात आपस में बराबर है, दो दो का लेंगे जोड़ा, एक इसको और इसको लेंगे, तो इसको और इसको लेंगे तो ए क्यू बराबर के बी सी हो जाएगा। इसीलिए ए क्यू बराबर के बी सी और देखो एपी बटा बीडी बराबर के एपी, अगर ये दोनों अनुपात को हम आपस में बराबर लेते हैं तो एपी बराबर के बीडी हो जाएगा। एपी बराबर के बीडी आया समझ में। तो ए क्यू पता है, इस त्रिभुज में जाए तो ए क्यू पता है हमको, एपी पता है, पी क्यू बाकी है तो पी क्यू नहीं निकाल सकते हैं, पी क्यू तो पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू निकाले जाएंगे। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, पी क्यू बराबर होगा एपी स्क्वायर अब माइनस ए क्यू स्क्वायर, यही ना होगा। एपी का मान कितना है, एपी का मान है के बी डी, यानी के बी डी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का के बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो के अलग है, बी डी अलग है, दोनों का स्क्वायर करेंगे अलग अलग होगा, के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ठीक है,
के स्क्वायर को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर का अब तुमको बताए थे ना, एक्स वाई का स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स का रूट इंटू वाई का रूट लिखते हैं, उसी प्रकार के एक्स मान लो और ये पूरा को वाई मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, के का जब स्क्वायर रूट लोगे तो बाहर आ जाएगा है, इसका क्या बन जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक, और इसको 1 मान लेना, इसको 1 मान लेना, हो गया। अब देखो दोस्त, हम PQ का मान निकाल लिए, इधर से DC का मान निकाल लेते हैं ना, क्योंकि हमको किस दो भुजाओं का अनुपात निकालना है, PQ और PC क्या है, DC CD ना DC है, सॉरी PQ और DC का निकालना है। क्यों दोस्त, अरे समरूपता सिद्ध करना है यार, समरूपता सिद्ध करने के लिए तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ दिखाया ना, यहाँ देखो ना दोस्त, AQ और BC बराबर है PA और DB यानी AP BD, ये दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तीसरा भुजा का भी अनुपात इसके बराबर सिद्ध कर देंगे, ले भाई काम बन गया। चलो, तो तीसरा भुजा का अनुपात बराबर करने के लिए हम PQ निकाल लिए और DC निकालने जाएंगे, और DC बराबर क्या होगा, DC बराबर यही नहीं होगा रूट अंडर BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अरे पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाओगे ना DC में, तो DC बराबर क्या होगा BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अरे दोस्त ना समझ में आया ना सर। अब चलो ना, यही दोनों भुजों का अनुपात निकालना है, तो इसीलिए PQ बटा DC, तो PQ का मान डालो, PQ का मान कितना है के रूट अंडर BD स्क्वायर अब माइनस BC स्क्वायर अब बटा, अब DC का मान कितना है, DC का मान है रूट अंडर BD स्क्वायर अब माइनस BC स्क्वायर, कैंसिल बचा बराबर के। अरे क्या बात करते हो दोस्त, PQ बटा DC का अनुपात भी के आया, यहाँ पर भी दोनों भुजाओं का अनुपात भी के आया है, तो इसको 1 माने, इसको 2 मान लो, और लिखेंगे 1 और 2 से क्या लिखेंगे दोस्त, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर, काम बन गया। क्या लिखेंगे, AQ बटा BC बराबर AP बटा BD, AP बटा BD, और बराबर यहां पे क्या PQ बटा DC, इसको छापो कि आगे बढ़े, तीनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर है यानी समानुपाती है। जल्दी लिखिए, हम आगे बढ़े। वीडियो स्टॉप करके नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाने जा रहे हैं। इसीलिए नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए कौन दोनों त्रिभुजुआ, अच्छा त्रिभुजुआ मिटा दिए। अच्छा क्या माने थे, ये P था, Q था, A था, त्रिभुज PQA समरूप होगा त्रिभुज DCB का, त्रिभुज DCB का। ये D था, C था, B था, हाँ यही ना था, कौन A कौन B, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कहां से, साइड समरूपता से। ठीक है, लिख देना साइड समरूपता से। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसीलिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण याद रखना, बार बार बोलते हैं, जब पढ़ाएंगे ना त्रिभुज उस दिन बताएंगे संगत भुजा संगत कोण। देखो संगत कोण बोलते हैं, अगर बाएं साइड जो त्रिभुज में जैसे चलेंगे ना, वैसे ही दाहिने साइड भी चलना पड़ेगा, वैसे ही दाहिने, बायां जैसे वैसे दाहिने। देखो जैसे यहाँ अगर हम कोण P लेते हैं, तो कोण P बराबर होगा कोण DA का। ठीक है,
ना कि सी का और ना कि बी का। सी और बी के साथ गया, खेल खत्म, खल्लास। इसीलिए चलना। तो इस प्रकार सारे संगत कोण बराबर होंगे। हमको कौन सा कोण दिखाना है? हमको यही कोण दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी। तो इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। दिखा दिए, कहानी खत्म। नोट कीजिए दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन हुआ था। 7 नंबर पे चलते हैं दोस्त। 7 अच्छा 7 थोड़ा लंबा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन लंबा जाएगा। सेवन नंबर देखो, करा cot थीटा बराबर 7/7/8। ठीक है, तो अंत कुछ दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का कुछ संबंध दिया हुआ है, उसको निकालना। तो सबसे पहले हमको अगर कोई भी त्रिकोणमितीय एक भी अनुपात दिया है ना, इसका मतलब हमको 2 भुजा दे दिया है। तो हम क्या करेंगे? तीसरा भुजा पाइथागोरस प्रमेय यूज करके निकाल लेंगे। तब उसके बाद जो क्वेश्चन दिया उसको लेके आगे बढ़ना है, ना कि पहले ही बढ़ गए सोचने लगे आलतू फालतू चीज ना काम करेंगे। तीनों भुजा निकालो आराम से, तीनों भुजा निकल जाए तब आगे बढ़ो। 7 नंबर में ठीक है दिया है, क्या दिया है? cot थीटा बराबर 7/8। 7/, यहाँ cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो cot थीटा को क्या बोलते हो? tan का उल्टा होता है b/p बराबर 7/8 बराबर के माना। ठीक है, इसीलिए b बराबर 7k और p बराबर 8k। ठीक है, तो p अब b पता है तो h नहीं निकाल सकते। h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर p² प्लस b²। p का मान कितना है दोस्त? p का मान 7k का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? सॉरी इधर b का मान डाल दिए सर। p का मान कितना है? 8k का स्क्वायर। ठीक है, 8k का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? 7k का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 हटाए 64k का स्क्वायर प्लस 7 49k का स्क्वायर। ठीक है, जोड़ो 9 4 13 के 3 6 4 10 9 4 13 के 3 6 4 10 11 के स्क्वायर। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा? √113 113 का स्क्वायर रूट लोगे 113 ही होगा। √113 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो जाएगा। ठीक है, अब हमको P भी पता है, B भी पता है, H भी पता है। अब चलो क्वेश्चन क्या कहता है? 1 नंबर क्वेश्चन। एक नंबर पता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। दोस्त एक तो तुम ये काम करोगे कि तुम यहाँ भी साइन थीटा का मान रखो, यहाँ भी साइन थीटा का मान रखो, यहाँ भी कॉस थीटा का मान रखो, यहाँ भी कॉस थीटा का मान रखो, फिर सोल्व करो। बहुत लंबा प्रोसेस। चलो ना हम तुमसे एक सवाल करते हैं।
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में नहीं दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है ना दोस्त। इसको a मानो ना a, इसको b मानो ना b, इसको भी a मानो ना, इसको भी b मानो ना, तो ये a प्लस b, a माइनस b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना? अरे होता है ना। a की जगह क्या है? 1 है सर, 1 है, और माइनस का माइनस, b की जगह क्या है? साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा। बन गया काम। अब चलो यहाँ भी देखो, इसको a मानो ना, इसको b मानो ना, 1 को a माने, cos थीटा को b माने, तो क्या हुआ? a प्लस b हुआ। यहाँ भी 1 को a माने, cos थीटा को b माने हुआ, तो a माइनस b हुआ, तो a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी a की जगह क्या है? 1 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह क्या है? cos थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा। अब तुम sin थीटा cos थीटा का मान डाल दो। तुमको हम फॉर्मूला पढ़ाए होंगे कहीं, ठीक है? अगर ये मान नहीं दिया रहता ना, डायरेक्ट हम इसको सोल्व कर सकते थे। कैसे? चलो थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। एक फॉर्मूला तुम लोग हम पढ़ा चुके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाए होंगे ना। तो यहाँ से 3 फॉर्मूला निकलता है। कौन सा फॉर्मूला? अगर sin स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो और cos थीटा को उधर फेंको, तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 है, ये प्लस cos स्क्वायर थीटा है, दाहिने साइड जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है? एक तो ये होगा। अगर हम cos स्क्वायर थीटा को बायां साइड रहने दें और sin स्क्वायर थीटा को दाहिने साइड फेंके, तो दाहिने साइड पहले से 1 है, इधर प्लस sin स्क्वायर थीटा है, दाहिने साइड जाएगा तो माइनस sin स्क्वायर थीटा बनेगा। तो देखो तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बोलो, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, कहने का मतलब cos थीटा बटा sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? अब बराबर cot थीटा का cot स्क्वायर थीटा, यानी cot थीटा का होल स्क्वायर, यानी cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा का मान क्या दिया था? 7/8 दिया था, 7/8 दिया है, तो तुम डायरेक्ट लिखो ना 7/8 का होल स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64। इधर निकालना की जरूरत नहीं है नहीं, तो तुम मान डालो, p/b h/b लिखते जाओ, है कि नहीं? तो लिखना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हो दोस्त, ठीक है? cot थीटा का मान दिया है 7/8, तो डायरेक्ट निकाल दिए, नहीं तो मान पुट अप किए। हमको लगता है मान पुट अप करोगे ना बहुत लेंथी होगा, क्योंकि h हमको स्क्वायर रूट 113 रूट अंडर 113 में आ रहा है, बहुत लेंथी करेगा। ऐसे बना लो, या तुम चाहो तो मान डाल लो। अब कह रहा है एक नंबर तो हो गया, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो cot स्क्वायर थीटा तो निकलते किया ये 7 7 49, 8 8 64, है कि नहीं? बात को समझे? मेरा कहने का मतलब कि अगर ऐसे बनाते हैं तो यहाँ से जो है ये मान निकाले ना, मान ये तीनों भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको cos थीटा के फॉर्म में तो प्रूफ करिए दिया कि cot स्क्वायर थीटा होगा, cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा, इसका होल स्क्वायर है तो cot स्क्वायर थीटा। अब cot थीटा का मान कितना है? 7/8, और इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। काम तो बन गया दोस्त, ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो तुम ऐसे निकालते हो, फिर मान डालते हो, तो बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। ये एक हुआ। 2 में कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? cot थीटा का मान कितना है? 7/8 है, इसका होल स्क्वायर कर दो, ये भी तो उतना ही आएगा ना, 7 7 49, 8 8 64। सोल्व हो गया। इसको नोट करना है, वीडियो स्टॉप करो, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पे चलते हैं। आज तो खत्म करके छोड़ेंगे दोस्त, चाहे 1 घंटा लगे, 1.25 घंटा लगे, जितना देर लगे। सात के बाद 8 पे चलो। कह रहा है
3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हमको दिया है, क्या दिया है? दिया है 3 cot ए बराबर 4, ठीक है। और हमको सिद्ध करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, यही सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं यहाँ दोस्त, तीनों भुजा का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालने के बाद क्या करेंगे, LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे, दोनों निकाल के देखेंगे। तो चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cot A बराबर 4/3। cot किसके लिए आता है, आधार बटे लंब के लिए आता है, बराबर के माना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से b बराबर क्या होगा, 4k होगा, और p बराबर क्या होगा, 3k होगा। इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। p का मान कितना है, 3k का स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है, 4k स्क्वायर यानी 16k स्क्वायर। बात को समझे ना। अब 16 9 25 के स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर का के 5 के, h का मान निकल के आ गया, b पता, p पता, h पता। अब चलो LHS लेने चलते हैं, LHS लेंगे, ठीक है। LHS क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो 1 माइनस tan a का मान कितना होता है, p बाई b, लंब बटे आधार p बाई b। लेकिन क्या ये tan है, a है, नहीं, tan स्क्वायर a है, स्क्वायर है तो स्क्वायर जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 अब प्लस tan स्क्वायर a का क्या जाएगा, tan के लिए जाता है p बाई b, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 माइनस p का मान कितना है, p का मान 3k है, तो 3k अब बटा b का मान कितना है, 4k। हमको h भी निकालने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पड़ेगी, घबराइए मत। हम स्क्वायर रूट काटेंगे, दिमाग खराब हुआ है। 1 माइनस 3k बटा 4k, 1 प्लस p का मान 3k, b का मान 4k डाल दिए। यहाँ से k कैंसिल, कितना बचा, ये बचेगा 4, अब माइनस 3, अब बटा 4, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, k कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस 3 बटे 4, तो 4 इधर जाएगा तो 4, अब प्लस का चिन्ह है प्लस, 3 का 3, और बनेगा 4 4 इधर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, और 4 प्लस 3 1/7 इसका मान होगा। LHS निकाल लिए दोस्त। अब RHS के बारे में बात करने चलते हैं, RHS के बारे में बात करते हैं। RHS आपका दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a दिया हुआ है। cos के लिए क्या आता है, cos के लिए आता है आधार बटे कर्ण, यानी b बाई h का होल स्क्वायर, स्क्वायर देंगे, माइनस sin के लिए क्या आता है, p बाई h, इसका स्क्वायर है, sin स्क्वायर a है, स्क्वायर देंगे। b का मान कितना है, b का मान 4k है, 4k, और h का मान कितना है, 5k का होल स्क्वायर, और माइनस p का मान कितना है, p का मान है 3k, h का मान कितना है 5k, इसका भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे। यहाँ से k कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे क्या बचा 5 का स्क्वायर 25, माइनस का माइनस, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ क्या बचा 5 का स्क्वायर 25, दोनों का हर सेम है तो सिंपली जुटेगा घटेगा, 16 माइनस 9 बटा 25, 16 में से 9 गया 7, अब बटा 25। तो कहाँ आया रे, कैसे गलती तो कहीं हुआ है, ठीक है। गलती हुआ नहीं है, देखो LHS में गलती हुआ है, देखो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से गलती हुआ है,
इसका स्क्वायर ना है, इसका स्क्वायर ना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो अब के कैंसिल हुआ तो बचा 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 1 है तो 1 रहने देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर 9, अब बटा 4 का स्क्वायर 16, अब बटा ये वाला बटा बताओ। अब इसका देखो 1 का 1 प्लस के कैंसिल हो गया, बचा 3/4, तो 3 का स्क्वायर 9, अब बटा 16, ठीक है। अब क्या करोगे, बटा पर घटा होता है, क्या करेंगे 16 एकम 16, 16 16, अब माइनस 9 तो 9, अब बटा 16, इसका काम हुआ इसका। अब ये वाला बटा देंगे, ये वाला बटा दे दिए। अब देखो 16 कम 16 प्लस का प्लस, अब ये 9 का 9, ये यार बटा बटा जोड़ घटाव किए होंगे तीसरे चौथा में, बटा ये 16 का 16। अब देखो ये कैंसिल, क्योंकि ये पलटेगा अंश हर में जाएगा, हर अंश में आएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, यहाँ 16 9 25, LHS भी 7/25, RHS भी 7/25 था, इसीलिए LHS बराबर RHS। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जिसको छापना है वीडियो स्टॉप कीजिए, छापिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्त, बहुत लंबा वीडियो हो गया। 3 क्वेश्चन बच जाता है, 9 10 11, ठीक है। 10 मिनट का 15 मिनट का भी ये क्वेश्चन है बताने के लिए, ठीक है। तो इसको अगला क्लास में बता के, आज जो थ्योरम दे रहे थे, फॉर्मूला वगैरह लिखाए थे, उससे हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है दोस्त। पढ़ाई करो, ठीक है, बार बार बोलते हैं पढ़ाई करो और क्वेश्चन को बनाया करो। क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। बहुत खेलते हो तुम, खेलना बंद करो, स्कूल बंद है, ठीक है। तब तक इसका फायदा उठाओ, स्कूल खुल जाएगा, फिर अपना स्कूल में आके पढ़ो, है कि नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ।